बाळापूर नगर परिषद निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी झाली असली तरी यामधील काँग्रेस आणि शिवसेना उभाटा या घटक पक्षांमधील आपापसात चालू असलेल्या अंतर्गत मतभेदाचा फायदा हा बाळापूर नगर परिषद निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडी आणि नगरविकास पार्टीला होणार असल्याचं मत वंचित बहुजन आघाडी आणि नगरविकास आघाडीचे नेते माजी आमदार नातिकुद्दीन खदीब यांनी NTV न्यूज मराठी प्रतिनिधी अमोल जामोदे यांच्यासोबत संवाद साधत असताना व्यक्त केले आहे. सार्वत्रिक निवडणूक 2025 रणधुमाळी सुरू असून येत्या 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून उमेदवारी अर्ज भरणे सुद्धा झाले असून शहानिशा सुद्धा आज झालेली आहे. या सर्व राजकीय पक्षांनी स्वयंबळावर लढण्याचा इशारा सुद्धा दिला. सर्व राजकीय पक्षांनी आपले उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे केले. तर वंचित बहुजन आघाडी आणि नगरविकास पार्टीचे सर्वस्व माजी आमदार नातिकुद्दीन खदीब साहेब हे आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्यासोबत आपण संवाद साधूया. साहब, पिछले टाइम में कांग्रेस में की अपने बालापुर नगर पालिका पर सत्ता थी, ये बारे में अपनी वो जो सत्ता थी वो सत्ता कायम रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि असेंबली के इलेक्शन में भी अभी जो इलेक्शन हुए उसमें भी प्रॉपर बालापुर से 3500 वोटों से अपन आगे थे, तो सत्ता कायम रहेंगी. और अब अपन ने 25 लोग नीचे खड़े किए तो 25 भी और मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपना बिल्कुल सत्ता यहाँ कायम रहना है और कायम रहेंगी. साहब, आप वंचित के राज्य स्तरीय नेते रहने के बाद अपन ने वंचित बहुजन आघाड़ी पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इसकी नहीं, मैंने बाला साहब से बात किया था. अब बालापुर की सिचुएशन ऐसी है कि अपने को आघाड़ी का ज़्यादा फायदा होता था. वंचित में भी अब हम लोग हैं और वंचित में रहने के लिए और वंचित भी हुई है और नगर विकास आघाड़ी भी हुई है, इसलिए कोई फर्क नहीं है. मगर हमने सोचे कि अगर हमने आघाड़ी पर लिए तो हमको और ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए हमने आघाड़ी पर इलेक्शन लिए. मगर इसके अंदर सब लोग जो है तो वंचित ही है. विरोधक का कहना ऐसा आया साहब, 50 साल में अपनी सत्ता बालापुर नगर परिषद पर है, तो आपने बालापुर का विकास कोई नहीं किया, ऐसा विरोधक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं. इसके बारे में अपना कहना क्या है? नहीं, विरोधकों का काम है कि विरोध करना. अगर जो 50 साल पहले का बालापुर देखो और आज का बालापुर देखो तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. अपने यहाँ पे दवाखाना नहीं था तो अपने दवाखाना ग्रामीण रुग्णालय लाए. नगर परिषद से अपने हॉल बनाए. पहले जो बालापुर में पानी की समस्या थी तो अलग अलग फंड से अपने पानी की समस्या को बहुत दूर किए. अभी भी कोई समस्या है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. हर गली में अपने ज़माने में जो रोड बने, कंक्रीटिंग हुआ, मैं समझता हूँ कि बालापुर के कोई ऐसा एरिया नहीं है पुराने बालापुर का कि जहाँ पे अपने विकास नहीं किए होंगे. अब वो लोगों को नहीं दिखता, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते. उनका कहना एक ही है साहब, विरोधक का. वो बोल रहे कि 2.5 साल में हमने बालापुर में, जब 2.5 साल में हमारे हाथ में सत्ता आई थी, हमने बालापुर में विकास किया, तो उसके बारे में अपना कहना क्या है? उन्होंने कुछ विकास नहीं किया. उन्होंने बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया. जब पहले सत्ता उनके हाथ में गई तो अपने पास में पृथ्वीराज चौहान साहब ने स्पेशल ग्रांट दिए थे. वो जो 2-1 करोड़ रुपए की जो उनके पास थी वो उन्होंने की. उसके बाद में 2.5 साल में भी स्पेशल उन्होंने ग्रांट लाकर उन्होंने कौन सा काम किया उन्होंने बताना चाहिए. क्योंकि जो ग्रांट हमने लाए थे उसका फायदा उन्होंने उठाए. उन्होंने ये ऐसा साबित करना कि भाई ये काम हमने किए करके, जो अपने सैंक्शन काम थे वही उन्होंने काम किए. जो ये बारे में परिवर्तन पैनल अपने बालापुर नगर पालिका निवडणूक में हर साल चुनाव लड़ती है, उसके बारे में ये बारे में परिवर्तन पैनल संपुष्ट में आया नहीं. तो इसके बारे में परिवर्तन पैनल वाले जो नेता है वो कुछ उन्होंने कांग्रेस पर निवडणूक लड़ रहे, कोई भाजपा पर लड़ रहे, इसके बारे में अपना कहना क्या है? हर एक का एक अपना अपना मत रहता, हर एक अपना हिसाब से करता. मगर मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस का और उबाटा का दोनों का पैक्ट हुआ है. मगर
उनके आपस के मतभेद के वजह से वो उनमें मतभेद शुरू है और वो मतभेद का फायदा हमको नगर विकास आघाड़ी और वंचित को मिलने वाला है। आमदार नितिन देशमुख इन्होंने बालापुर शहर में बहुत अंश विकास काम का निधि लाया और विकास कामें हुए, तो ऐसे विरोधक बोल रहे हैं, तो इस पर अपना कहना क्या है? उन्होंने कौन से निधि लाए? उन्होंने 5 साल में जो आमदार को जो निधि मिलती है तो उन्होंने डिक्लेयर करना कि मैंने मेरी ये निधि से ये काम किया कर। उन्होंने कुछ काम किए नहीं। ये 4 सालों में भी जो गवर्नमेंट की ग्रांट आती है वो निधि उन्होंने इस्तेमाल किए। जो नगर परिषद का हक है, उनको जो निधि मिलती है उसमें से कौन सा काम किए उन्होंने बताना। अभी बालापुर में कांग्रेस के हाथ में सत्ता देंगे तो हम जम्मू कश्मीर करके बना देंगे, ऐसा उन्होंने मतदारों को ऐसा इशारा दिया। इसके बारे में अपना क्या कहना है? जम्मू कश्मीर में तो आतंकवाद है, तो क्या बालापुर में भी आतंकवाद लाएंगे क्या? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो कुछ विकास है ही नहीं। जम्मू कश्मीर की आप हालत देखो तो वहाँ आतंकवाद एक अपनी चरम सीमा पर है। ये तो हमारे शहर के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अगर वो बालापुर को जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आतंकवादी जो शक्तियां हैं वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बालापुर के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत गलत हो जाएगा। अभी आप नगर अध्यक्ष का चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी और नगर विकास पार्टी से लड़ रहे, तो आपके जो प्रभाग में भी उम्मीदवार खड़े करे हुए, वो मतदारों के सामने अपन विकास का एजेंडा कौन सा लेके जाएंगे? विकास का एजेंडा हमारा हमेशा से रहा हुआ है। जो काम अधूरे है, 4 साल के प्रशासक राज में जो काम नहीं हुए वो काम हमको करना है। और प्रशासक के राज में ये जो बोलते आमदार साहब ने काम किए, तो उन्होंने लोगों के सामने अपने अपने काम लाकर बताना कि उन्होंने क्या काम किए। तो जो अधूरे काम रहे हुए हैं वो काम हम करेंगे। बाळापूरचे माजी आमदार नातिकुद्दीन खतीब हे वंचित बहुजन आघाडी आणि नगर विकास पार्टी या नावावर आपले सर्व उमेदवार नगराध्यक्षासह 25 उमेदवार त्यांनी 12 प्रभागामध्ये रिंगणात उतरले आहे. त्यांनी सांगितलंय की 50 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमची जे सत्ता आहे ती सत्ता पुन्हा येणार आहे आणि आम्ही बाळापूर शहरातील रस्ते, पाण्याची समस्या याच्या अगोदर सोडल्या असून त्या आता पुढे येणाऱ्या ज्या समस्या आहेत त्या आम्ही आमची सत्ता आली की आम्ही समस्या पूर्ण सोडू. अमोल जामोदे, NTV न्यूज, बाळापूर, जिल्हा अकोला.